नमस्ते दोस्तों। क्या हम एक ऐसी जंग की दहलीज पर खड़े हैं जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है? क्या मिडिल ईस्ट का ये बारूद का ढेर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को राख में बदल देगा? आज बीटीवी न्यूज एंड डॉक्यूमेंट्रीज पर हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो शायद हेडलाइंस में दब गया है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के उस खूनी खेल की जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक हर मुल्क की धड़कनें तेज कर दी हैं। क्या यह सिर्फ दो देशों की दुश्मनी है या फिर यह तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? चलिए इस उलझे हुए नक्शे को बारीकी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दुनिया की रगों में दौड़ने वाला खून यानी तेल अचानक रुक जाए। हॉर्मुज की जलड़ मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहाँ एक भी चिंगारी भड़की तो आपकी बाइक से लेकर आपके घर के चूल्हे तक हर चीज की कीमत आसमान छूने लगेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई इसे बंद करने की हिम्मत करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल और अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी को समझना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। एक तरफ नेतन्याहू का कड़ा रुख है जो हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब सीधे ईरान को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। क्या इजराइल का आयरन डोम ईरान की उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाएगा जो पलक झपकते ही तबाही मचाने की ताकत रखती है? जानकारों का मानना है कि इजराइल अब प्रॉक्सी वॉर के द्वार से निकलकर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या इजराइल की छोटी सी आबादी और सीमित संसाधन एक लंबी जंग का बोझ सह पाएंगे? यहाँ एंट्री होती है दुनिया के सबसे चर्चित लीडर डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप की वापसी ने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। एक तरफ उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रति उनका अटूट समर्थन। क्या ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर तकनीक ईरान को घुटनों पर ले आएगी या फिर यह आग में घी डालने का काम करेगी? कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप एक मास्टर डील मेकर हैं, तो कुछ को डर है कि उनका अगला कदम अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। क्या वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह करने का आदेश देंगे? अब ईरान के नजरिए से देखिए, तेहरान के लिए यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि वजूद की है। ईरान ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो वो इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। लेकिन क्या ईरान के पास वो तकनीक है जो अमेरिका और इजराइल के जॉइंट डिफेंस को तोड़ सके? रूस और चीन का ईरान के पीछे खड़ा होना क्या इस जंग को ग्लोबल लेवल पर ले जाएगा? यह एक ऐसा शतरंज का खेल है जहां एक गलत चाल पूरी इंसानियत को भारी पड़ सकती है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो सट्टा बाजार और स्टॉक एक्सचेंज पहले ही रेड जोन में हैं। गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं और डॉलर अपनी ताकत दिखा रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी तो सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा जाएगी। क्या भारत जैसा मुल्क जो अपनी ज़रूरतों के लिए तेल के आयात पर निर्भर है, इस महंगाई के झटके को झेल पाएगा? यह सिर्फ एक मिलिट्री एनालिसिस नहीं है, यह आपकी और हमारी जेब पर होने वाला सीधा हमला है। तनाव का आलम यह है कि लेबनान से लेकर यमन तक हर तरफ बारूद की महक है। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और हूतियों के ड्रोन्स ने रेड सी को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। क्या ग्लोबल नेवी इन शिपिंग रूट्स को सुरक्षित रख पाएगी या फिर हमें उन दिनों की तरफ लौटना होगा जहां व्यापार सिर्फ किताबी बातें रह जाएंगी? सोचने वाली बात यह है कि आखिर शांति का रास्ता कहाँ है? क्या डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या यूएन सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह गया है? इन सवालों के जवाब हमें इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि आने वाले चंद हफ्तों के फैसलों में मिलेंगे। दोस्तों, जंग चाहे कोई भी जीते, हार हमेशा इंसानियत की होती है। बीटीवी न्यूज एंड डॉक्यूमेंट्रीज का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि उन खतरों से आगाह करना है जो हमारे कल को प्रभावित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप इस आग को बुझा पाएंगे या फिर यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और भी गहराई से डॉक्यूमेंट्री लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। फिर मिलेंगे एक नई तहकीकात और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।